भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जोर से। एक बाप के दो बेटे हैं, एक बाप के दो बेटे, एक बेटा पिता से मांगता है, एक बेटा पिता को मांगता है। हम कह चुके हैं, इस बात को फिर दोहराई देते हैं। बताओ, पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है, पिता से धन, पिताजी तुम धन दे दो, पिता से धन मांगना सही है या पिता को मांगना सही है? जोर से। पिता से या पिता को? जोर से। को या से? हाँ, तो भगवान से मांगना सही है या भगवान को मांगना सही है? इसलिए भगवान के सामने भिखमंगे बन के ना जाया करो, भगवान ये दे दो ये दे दो ना। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो। भगवान सर्वांतर्यामी है, उन्हें पता होता है कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। मांगने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा रखो, भगवान बिना मांगे वो देंगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा महीने 2 महीने का क्या अपनी मां से दूध मांगता है? नहीं मांगता, तो क्या मां नहीं देती? जोर से। नहीं देती? क्या वो बच्चा मां से ये कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है रजाई उड़ा दो? क्या वो ये कहती है गर्मी लग रही है पंखा चला दो? क्या वो कहता है प्यास लगी है पानी पिला दो? वो कुछ नहीं कहता। बिना कहे उसकी माँ सब समझती, भले उसकी माँ अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन माँ समझती है कि मेरे बेटे को कब प्यास लगी, कब भूख लगी, कब दवाई चाहिए। जब सामान्य स्त्री अपने बच्चे की भावना समझती है, तो क्या भगवान अपने भक्त की भावना नहीं समझेंगे? तुम्हें मांगने की जरूरत क्या है? भिखारियों की तरह लाइन में लग जाते हो भिखमंगों की तरह मांगने के लिए। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो, वो सब कुछ जानते हैं, वो कण कण की जानते हैं। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है उस भगवान पर? हे भगवान तुम ये दो तब हम लड्डू चढ़ाएंगे, ना कहा करो। हे भगवान तुम ये दो तब नारियल, तुम्हारे नारियल के भूखे हैं भगवान, उन्होंने तो कभी खाया ही नहीं होगा नारियल। हद होती है ना अज्ञान की, सारी हदें लोगों ने पार कर दी। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, मर गए तुम्हारे बाप दादे इसी स्वार्थ के कीचड़ में दबे हुए, तुम भी उसी कीचड़ में सने हो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी से कहा भगवान ने गोद में बिठाकर कि प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ये वरदान दो। धन्य है भगवान। अरे जो मांगता है तो भगवान उतना ही देते हैं, जो मांगता है जितना तूने मांगा उतना दिया, पर नहीं मांगोगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे। ले ले क्या चाहिए तुझे? मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। मांगे से आदमी छोटा होता, मत मांगा करो। और भगवान सब जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कहना नहीं है। तुम प्यार करो तो भगवान से सच्ची श्रद्धा विश्वास रखो तो सही, 2 आंखों में आंसू भर लो, जो कहोगे वो ना दे दें भगवान तो कह देना। प्यार करो, सच्चा प्रेम तो करो, सच्चे भक्त तो बनो। जब सच्चे हो जाओगे तुम्हें कहना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, इतना देगा विधाता। जो तुम भिखारियों की तरह मांगती रहती हो, मैया बेटा दे दो, हे भगवान बस भगवान, हे भगवान बस हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, बस लो भगवान। इतने दूर गई तुम वृंदावन और नौकरी मांगने गई, लो हद होती है ना। भगवान नौकरी अब देने बैठे हैं। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के साथ एक चीज किसान को फ्री में मिलती है, बताओ क्या? किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो किसान को खेत में गेहूं के साथ एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? जोर से, क्या? जोर से किसान बताओ। अरे तुम किसान मुंह ताक रहे हो। हाँ, भूसा। किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। मैया तुम ज्यादा सुनना जो लड्डू नारियल चढ़ाती घूमती रहती हो,
सुनो, किसान खेत में जब गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। किसान भूसे को पाने के लिए गेहूं नहीं बोता, वो गेहूं के बदले गेहूं चाहता है, भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह भगवान को पाने के लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, भगवान से प्रेम करने के लिए इस धरती पर जन्म हुआ है। जब भगवान से प्रेम करोगे, गेहूं बोओगे तो भूसा फ्री में मिलेगा। जब भगवान से प्रेम करोगे तो बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा ये भूसे की तरह है। भगवान को पाओगे तो ये तो मिलेगा, जाएगा कहाँ, ये सब भूसा है। बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद बिजनेस व्यापार सब भूसा है और भगवान गेहूं है। हमने उस ईश्वर को पाने के लिए जन्म लिया है, भूसे को पाने के लिए नहीं। ये भूसा तो मिलेगा, तुम भगवान के रास्ते पर चलो, पत्नी तो मिलेगी, पत्नी है तो बच्चे तो होंगे, 2 पैसे भी तुम कमाओगे, पद प्रतिष्ठा भी, ये कहाँ जाएगा, ये तो मिलेगा सब, बाद का बिस मिल जाएगा, जाएगा कहाँ। पत्नी है, बच्चे तो होंगे, पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी, थोड़ा बहुत कमा लोगे तो होई। दाल रोटी देखो जी, भूखा तो कोई नहीं मर रहा है, सबके पालनहार भगवान। कोई लाख रुपए महीना कमाए वो भी भूखा नहीं मर रहा, और कोई 1000 रुपए महीना कमाए वो भी भूखा नहीं मरता, और जो 1 रुपए भी ना कमाए महीने में वो भी भूखा नहीं मरता। अरे जिसके हाथ और पाँव नहीं है वो धड़ धड़ बस है, वो भी भूखा नहीं मर रहा, भगवान सबके पालनहार है। तुम भूखे मर जाओगे। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करो मेरी माँ। भगवान की भक्ति क्या है? सच्चा प्रेम। ईश्वर कहते हैं मेरा भक्त मेरे से प्यार करे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। आगे बोलो, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि मीन्स करोड़ों उपाय। भगवान जब मिलेंगे तो प्रेम, इसलिए भगवान से प्यार करो मेरी माँ। रोया ना करो, मैं बड़ी दुखी हूं, बड़ी दुखी। ये संसार दुखालय है, कौन दुखी नहीं है। राम भी वनवास गए, उनको भी दुख उठाना पड़ा, माता सीता को दुख उठाना पड़ा, श्री दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा। और तुम बचना चाहती हो या चाहते हो हमें दुख ना मिले महाराज? सुनो, संसार का नाम ही दुखालय है। कैसे नहीं मिलेगा? किसे नहीं मिला? एक का नाम मुझे बताओ, किसको नहीं मिला? डरो मत, भगवान से कहो हे प्रभु दुख देना है तो दो, पर दुख सहने की ताकत दो, और उस दुख में भी हे नाथ हम आपका स्मरण करते रहें, ये कृपा हम पर बनाए रखो। हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे रघुनंदन, हे राम, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है, और भगवान का विस्मरण जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं आएगा, सब लिखा है, तुम्हें समय कहां पढ़ने का।